हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीनियस कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के बारे में कि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसको कि हम लोग रूढ़िवादी कॉन्सेप्ट मतलब रूढ़िवादी अवधारणा भी कहते हैं और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो ये एग्जैक्टली होता क्या है अकाउंटिंग में, और इस पे जो है बहुत बार क्वेश्चन आता है। जैसे क्लास 11th में भी थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, सीए फाउंडेशन में भी इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो एग्जैक्टली ये क्या होता है और अगर हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, इन सभी बातों को आज की इस क्लास में, छोटे से क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है। जैसे इसमें आप देख रहे होंगे कि डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट बट मेक प्रोविजंस फॉर एवरी पॉसिबल लॉसेस। वही है, लाभ की आशा ना करें, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि लॉस हो सकता है तो उसके लिए प्रबंध करके चले। अब ये क्या कहता है वो देखते हैं। तो जैसे जब कभी भी हम लोग उधार बेचते हैं बिजनेस में, जब कभी भी हम लोग उधार बेचते हैं तो जो कुछ भी हम लोग उधार बेचते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग डेटर्स कहते हैं। यानी कि ये डेटर्स अकाउंट में लिखा जाता है, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं, देनदार कहते हैं। और अगर ये बहुत सारे लोग हैं तो इसके आगे हम लोग क्या लगा देते हैं, इसके आगे हम लोग लगा देते हैं सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे। तो अगर कोई व्यापार ऐसा है जो बहुत ज़्यादा उधार बेचेगा तो उसके पास सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। मान लीजिए किसी व्यापार के पास सन्ड्री डेटर का जो अमाउंट है वो अगर 5 लाख है, तो इसका मतलब ये है कि उसने 5 लाख रुपए का सामान उधार बेचा है। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में सामान उधार बेचेंगे तो डूबने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे या ज़्यादा होंगे, ज़्यादा होंगे ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपको एक व्यवस्था करनी होगी, यानी कि प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब ये हुआ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि इस 5 लाख में हो सकता है कि मुझे 4,000 रुपये ना मिले। मतलब कुछ ऐसे कस्टमर्स भी हैं जो कस्टमर मुझे क्या करेंगे कि 4 लाख रुपए नहीं देंगे। उन्होंने हमसे उधार खरीदा है, मान लो हम लोग बिजनेसमैन हैं तो उन्होंने हमसे उधार खरीदा है 4,000 का, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नहीं देगा। तो फिर इस 5 लाख में से अगर मैं 4,000 हटा दूं तो फिर बात करता हूं क्या कि अभी आप अगर इसमें से घटा दें तो यानी कि 4,96,000 के बारे में आपकी राय क्या है। तो 4,96,000 हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो 4,000 हमने किसी को बेचा है ना, हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमारा पैसा नहीं देगा, डुबाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो फिर आप अपने बैलेंस शीट में क्या कीजिए, डेटर्स 5 लाख नहीं दिखाइए, 4,96,000 दिखाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल को अगर आपको लॉस भी होगा तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी लॉस की व्यवस्था कर ली है। क्योंकि जैसे ही आप इसको 4,000 यहाँ पे लिखेंगे तो ये पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा, और पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाने का मतलब है कि प्रॉफिट में से ये पैसा अपने आप अलग से रखा जाएगा। तो आपने क्या किया, लाभ की आशा नहीं की, मतलब ये नहीं मान के चला कि ये 4,000 मेरा नहीं डूबेगा, ऐसा आपने नहीं सोचा। लेकिन आपको ऐसा लग रहा था कि पॉसिबल हो सकता है कि ये 4,000 मेरा डूब जाएगा, तो आपने इसकी व्यवस्था क्या किया, कर लिया। तो यहाँ पर आपने कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, इसको आपने फॉलो किया। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे एक मशीनरी खरीदा गया, तो मशीनरी जब आपने बाय किया, मशीनरी कोई खरीदा गया, व्यापार के लिए मशीनरी खरीदा गया, ये मान लीजिए 2 लाख का मशीन है। अब हमें ऐसा लगता है कि 3 साल बाद इस मशीन का दाम जो है वो 0 हो जाएगा, या ऐसा लग रहा है कि 5 साल बाद इस मशीन का दाम जो है 0 हो जाएगा। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं, ठीक है 5 साल बाद देखेंगे, जब 0 हो जाएगा तब सोचेंगे। लेकिन एक बढ़िया बिजनेसमैन जो होगा वो कहेगा अच्छा 5 साल बाद इस मशीन का दाम 0 हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, 2 लाख को 5 से डिवाइड करेगा, और 5 से जब डिवाइड करेगा तो इसका मतलब होता है कि 40,000। तो इसको ये पता चल गया कि 40,000 पर एनम हर साल इस मशीन के दाम में कमी आएगी। तो ये 40,000 की अकाउंटिंग एंट्री शुरू कर देता है। इसीलिए हम लोग डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं। तो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लगाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, 40,000 लगाना शुरू कर दिया कि 1 साल बाद अब इस मशीन की दाम 1,60,000 हो गई, फिर 1 साल बाद इस मशीन की दाम 1,20,000 हो गई। तो यहाँ पे जो हम लोग डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, ये डेप्रिसिएशन जो हम लगा रहे हैं कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए लगा रहे हैं, तो ये डेप्रिसिएशन हम लोग कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए लगा रहे हैं। तो जब कभी भी हम लोग प्रोविजंस वगैरह बनाते हैं, या हमें संभावित ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि लॉस हो जाए, तो उसको हम लोग जैसे कि रख लेते हैं डेबिट साइड में। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं
तो हम एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट का नाम है कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। ये ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में लॉस होगा, तो हम पहले से ही उसको रख लेते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी भी चीज़ को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट कम होता है। इसका ये मतलब हुआ, अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपने किसी को दिया, नहीं दिया, लेकिन आपने पीएल के डेबिट में लिखा, तो पीएल के डेबिट में तो हम एक्सपेंस भी लिखते हैं, और जो लॉस हमें हो चुका है उसको भी हम लिखते हैं, और इसको भी हम लिखते हैं। तो जब आप पीएल के डेबिट में इसको लिख रहे हैं और आप ये किसी को दे ही नहीं रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस में कैश की सेविंग हो गई ना। डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, हमने किसी को दिया, नहीं दिया, लेकिन हमने इसे पीएल के डेबिट में लिखा। इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे कैश की क्या हो गई, बचत हो गई। तो हम फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए सतर्क हैं, और हम अपनी अकाउंटिंग जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है क्या, कि जब कभी भी आप अकाउंटिंग बनाएं तो आपको कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस से बचा जा सके। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा, और इस पर आप अपने बुक्स में थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग यही करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी और कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।